हेलो फ्रेंड्स, क्या आप पीसीएसजे का एग्जाम दे रहे हैं? क्या आप एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं या एचजेएस का एग्जाम दे रहे हैं? और क्या आप एक जो ऑफेंस है जिसका नाम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग है, क्या उससे आप अनभिज्ञ हैं? क्या आप उसे नहीं जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं आपका नंबर जाने का चांस बनेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इस टॉपिक को आप टच करके चलें और ये आपको जो है एग्जाम में नंबर दिलाएगा। तो आज एक टॉपिक है जिसका नाम है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो संपत्ति का दुर्विनियोग क्या है? नॉर्मली जो है हम देख के चलते हैं कि अगर हम किसी से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त कर लेते हैं, गुड फेथ में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमारे मन बदल जाता है, हमारे मन जो है काला हो जाता है, हमारे मन में मेंसरी आ जाता है कि मैं उसकी चीज को वापस नहीं लौटाऊंगा, या उससे पैसे ले लिए और पैसा फिर हम वापस नहीं करते हैं, या किसी का पर्स हमें मिल जाता है और उसमें एड्रेस है पर्स में, लेकिन हम उस एड्रेस को देख के उस कार्ड को फेंक देते हैं और उस पर्स से पैसा निकाल कर अपनी जेब में रख लेते हैं, उसे यूज कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा खंड जो है ये आपका जो है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को दिखाता है। अभी तक आपने थेफ्ट को देखा होगा, अभी तक आपने रॉबरी को देखा होगा, अभी तक आपने डेकोइटी को देखा होगा, अभी तक आपने चीटिंग को देखा होगा, अभी तक आपने जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को देखा होगा, लेकिन एक नया पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें आदमी को लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जिसमें आदमी को लगता है कि मैं तो बिल्कुल जो है बिल्कुल सिंपल आदमी हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पर्स मिल गया था, मैंने उसे उठाया, बस मैंने किसी से छीना भी नहीं है, मैंने किसी की जेब से निकाला भी नहीं है, तो इसमें जो है किसी का मैंने जो है कोई नुकसान भी नहीं किया है, मुझे तो अपने आप पर्स मिल गया। तो ये जो पोर्शन है यहां पर भी आपको ये कहा गया कि अगर पर्स आपको मिला है तो रीजनेबिलिटी है कि आप उसे पता करिए कि किसका पर्स है, उसे वापस लौटा दीजिए। या अगर किसी फ्रेंड्स के यहां से आप जो है कुछ लेकर आए हैं, कोई बुक लेकर आए हैं, आपने उसे रीड आउट कर लिया है, तो आप उसकी बुक वापस कर दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब जो है आप एक ऑफेंस करते हैं, एक अपराध करते हैं, और इसका नाम है जो है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। इसका मतलब साफ है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये टॉपिक है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अभी हमें ये देखना है कि ये आईपीसी में कहां था, ये बीएनएस के अंतर्गत कहां है, कितना इसमें पनिशमेंट हो सकता है, किस प्रॉपर्टी का ये होगा, ये सारी चीजें जो है वो आज टच होंगी और ये पोर्शन है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपदा का बेईमानी से दुर्विनियोग। ये एक टॉपिक है। पहला एक पोर्शन आईपीसी। आप जानते हैं आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 का था और लंबे समय तक जो है वो आईपीसी से ही हम गवर्न हो रहे थे, आईपीसी के साथ जो है पनिशमेंट का पोर्शन देख रहे थे। लेकिन 1 जुलाई 2024 से आईपीसी ने कार्य करना बंद कर दिया है। तो लेकिन पहले पोर्शन जो आईपीसी, कुछ एग्जाम्स में अभी भी आईपीसी जो है वो लगा हुआ है, तो वहां के हिसाब से हम देख के चलेंगे कि आईपीसी का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 403, वो इसके साथ स्पष्ट होता था। और जो वर्तमान समय में इसके स्थान पर आई है जिसका नाम है बीएनएस। बीएनएस को आप जानते हैं कि बीएनएस 2023 का है और ये आप जानते हैं कि इसे भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता। और ये जो सेक्शन है उसके साथ आपने साफ कर दिया। यहां पर आप जानते हैं कि ऑफेंस लगभग वही रहे, लगभग कुछ चीजें आप देख रहे हैं कि बीएनएस के अंतर्गत जैसा जो है टेररिस्ट एक्टिविटी है, या जो है पेटी जो है आपने साफ ऑर्गेनाइज क्राइम है या पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो पोर्शन आपने जरूर रखे। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो लगभग थेफ्ट का भी पोर्शन वही रखा, जो है साथ ही साथ डेकोइटी का भी वही पोर्शन रखा, जो है सेक्शंस जरूर चेंज हो गए। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो सेक्शन है वो चेंज हो गया। तो बीएनएस का जो सेक्शन है वो 314 है, सेक्शन नंबर 314, 314 है।
अब यहां पर देखते हैं इसके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहली बात, पहला एलिमेंट whoever, इसका मतलब जो कोई, जो कोई। दूसरा संबंध किसी जंगम, इसका मतलब साफ है, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किस जो है वो किस प्रॉपर्टी के साथ ऑफेंस होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, तो यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ होता है। किसी जंगम संपदा का, जंगम संपदा का, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी जंगम संपदा का। आपने इस बात को साफ कर दिया, क्या करता है, दुर्विनियोग करेगा, दुर्विनियोग करेगा या अपने उपयोग हेतु संपरिवर्तित कर लेगा। इसका मतलब साफ है, या उसे अपने उपयोग हेतु संपरिवर्तित कर लेगा। misappropriate, misappropriate और convert to his own use, वह संपत्ति का दुरुपयोग करता है। वह संपदा का दुर्विनियोग करता है। He commit the offense of misappropriation, misappropriation of property। अब इसका मतलब साफ है, यहां पर आपने साफ कर दिया। पहली तो बात, जो कोई, जो कोई का मतलब एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, थर्ड जेंडर भी हो सकता है, किसी के भी लिए। आपने कहा किसी जंगम संपत्ति का, इसका मतलब साफ है ये ऑफेंस केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ होगा, केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के। और आपने साफ कर दिया जो मिसएप्रोप्रिएट करता है, मिसएप्रोप्रिएट करता है इसका मतलब साफ है दुर्विनियोग करता है या कन्वर्ट करता है, किसके लिए, अपने ऑन यूज, इसका मतलब अपने उपयोग हेतु संपरिवर्तित कर लेता है। तो इसका मतलब साफ है कि अपने उपयोग हेतु संपरिवर्तित कर लेता है, इसका मतलब अपने यूज में ले लेता है। तो वो क्या करता है, वह संपदा का आपराधिक दुर्विनियोग करता है। ही कमिट द ऑफेंस ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, वह संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग करता है। ये बात आपने साफ कर दी। तो इसका मतलब साफ है, पहला क्वेश्चन अगर बनता है कि डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहां है, आईपीसी में कहा था तो आपको निशान लगाना 403 पे। और अगर क्वेश्चन बनता है कि बीएनएस के अंतर्गत है तो 314 पे निशान लगाना है। अगर क्वेश्चन बनता है कि किस प्रॉपर्टी का होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि यहां पर ये किस प्रकार से होता है, तो इसे आप अपने यूज के में कन्वर्ट कर लेते हैं या उसे मिसएप्रोप्रिएट कर लेते हैं, तो फिर ये ऑफेंस जो है बन जाता है। अब इसका पनिशमेंट क्या होगा, पनिशमेंट को हम देख रहे हैं मैं यहीं पे दिखा देता हूं। पनिश, दंड, और दंड होगा नॉट लेस देन 6 मंथ। वर्तमान समय में होगा नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 माह से कम का दंड नहीं होगा। और हो सकता है टिल
2 ईयर पनिशमेंट, 2 ईयर पनिश, 2 वर्ष तक का दंड हो सकता है, 2 वर्ष तक का दंड हो सकेगा। तो आज जो हमने टॉपिक देखा है इसका नाम है मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये सेक्शन नंबर जो है 403 आईपीसी में था, अब 314 के अंतर्गत है। यहीं पर इसकी डेफिनेशन है, यहीं पर इसका पनिशमेंट है, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है। यहाँ पर ये एक इस टाइप का ऑफेंस है, जैसा कि ए व्यक्ति जो है वो किसी की लाइब्रेरी में जाता है और अपने दोस्त की लाइब्रेरी में जाता है, वहां से बुक लेकर आ जाता है और बाद में उस पर अपना नाम लगा देता है, अपना नाम लिख देता है उस पर, या जो है किसी का पर्स मिल जाता है उस पर फिर अपना नाम रख देता है कि ये तो मेरा है। इसका मतलब साफ है कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी है जो मूव कर सकती थी, आप उसे मिसएप्रोप्रिएट कर लेते हैं या अपने यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, अपने यूज में ले लेते हैं, तो फिर आप संपत्ति का अपराधिक दुरुपयोग करते हैं, और ये भी एक ऑफेंस होता है। और यहां पनिशमेंट आपका 6 माह से कम का नहीं होगा नॉर्मली, और 2 वर्ष तक का पनिशमेंट हो सकता है। ये वर्तमान समय में बीएनएस के अंतर्गत जो है प्रोविजन किया गया है। पहले प्रोविजन मिनिमम ऑफेंस का नहीं था, बाकी जो है वो ऑफेंस का पीरियड यही था 2 वर्ष का, लेकिन पहले जो है वो मिनिमम नहीं था। अब वर्तमान समय में 314 कहता है कि मिनिमम पनिशमेंट जो है 6 मंथ का होगा और जो है टिल 2 ईयर तक हो सकता है। तो प्लीज जो है देखिए चैनल को, और जो भी आपके ऐसे टॉपिक आपको दिखाई पड़ते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो उन्हें आप जो है मैसेज में डाल दीजिए, मैं उनकी वीडियो बना के आपको डालूंगा। थैंक यू।